नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक का खास बुलेटिन नगर सरकार। मैं हूं आरती देशवाल। सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। तो कुछ ही देर में हरियाणा में नगर निकाय चुनावों को लेकर प्रचार थम रहा है और अंतिम समय में सभी पार्टियों के दिग्गजों ने प्रचार में जान फूंकने का काम किया है। मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए तैयारियों को पूरा कर लिया है। आम जनता से भी अपील की जा रही है कि कानून व्यवस्था का पालन करें और निर्भीक होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। बस अब कुछ ही पलों की देरी है। निकाय चुनावों के लिए प्रचार का शोर थमने वाला है। वहीं कैथल के एसपी ने मतदान को लेकर की गई तैयारियों के साथ पत्रकारों को एक जानकारी दी है। देखिए। तो पत्रकारों को उन्होंने जानकारी दी है कि किस तरह से मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनी रखे, इसको लेकर तैयारियां की गई है, क्योंकि अब प्रचार का शोर थम रहा है। मतदाताओं को जागरूक भी किया जा रहा है। तीनों चुनावों को देखते हुए बहुत अच्छे प्रबंध किए गए हैं। हमने पहले पिछले 15 दिन से लगातार हम नाके लगाए हुए हैं, जो कि बाहरी नाके हमने पहले से लगा रखे थे, पंजाब से बॉर्डर से लगते हुए और जींद से बॉर्डर से लगते हुए। लेकिन आज शाम 6 बजे से जैसे ही प्रचार समाप्त हो जाएगा और आखिरी 48 घंटे शुरू हो जाएंगे, उसमें हम और भी एक्स्ट्रा नाके लगा रहे हैं और उसमें पूरी फोर्स हमारी मुस्तैदी से लगी रहेगी। हमने इसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स भी डिमांड करी है। हमारे पास में एक्स्ट्रा बाहर के जिलों से और IRB और HSP की फोर्स भी आई है, जिसको हम डिप्लॉय करेंगे। डेली बेसिस पे काफी ज्यादा शराब जो है पकड़ी जा रही है, अवैध शराब जो है और इलीगल शराब जो भी है। अभी 6 बजे से जैसे ही आज वो 144 लागू हो जाएगी, उसके बाद में जो भी ठेके हैं वो बंद हो जाएंगे और इस दौरान अगर कोई भी ठेका खुला हुआ पाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये हमने बिल्कुल पूरे प्रयास किए हैं और अभी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम लगातार उनसे संपर्क करके ज्यादा से ज्यादा जिनके भी हथियार हैं सबको हम हथियार जमा कर। तो नगर निकाय चुनावों को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान नाके लगाए गए हैं और हैरानी की बात यह है कि काफी संख्या में अवैध शराब इस दौरान बरामद की गई है, लेकिन पुलिस की तरफ से कहा गया है कि पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रयास इसी बात को लेकर किया जा रहा है कि इस चुनाव प्रचार के दौरान मतदाता को प्रभावित न किया जाए। तो गोहाना, होडल, पलवल, सोना, मंडी, डबुआली, चरखी दादरी, झज्जर, जींद, कैथल यहां पर होने के चुनाव। और नगर परिषद के चुनावों को लेकर जानकारी आपको दे दें कि हांसी, बहादुरगढ़, नरवाना, टोहाना, नूंह, भिवानी, फतेहाबाद, नादौल में ये चुनाव हो रहा है। और नगर परिषद चुनावों को लेकर आपको जानकारी दे रही है। चरखी दादरी, झज्जर, जींद, कैथल तमाम ये वो जगह हैं जहां पर कि निकाय चुनाव को लेकर प्रचार जोर शोर से चल रहा था। बड़ी खबर, हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए अब प्रचार का शोर थम रहा है। अंतिम समय में सभी पार्टियों के दिग्गजों ने प्रचार में जान झोंक दी है और प्रचार का शोर थम गया है। कुल 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए चुनाव होगा। कुल 18,30,208 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नगर सरकार को लेकर प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदाता को किसी तरह से प्रभावित करने का प्रयास ना हो। कई जगहों पर अवैध शराब इस दौरान पकड़ी गई है। वहीं प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग लगाई गई है। खास कर अन्य राज्यों से लगी सीमाओं पर पुख्ता इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं। अंतिम समय में सभी पार्टियों के दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में जान झोंकी और अब चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अब केवल डोर टू डोर ही प्रचार होगा। तो खबरें अभी तक के संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। प्रवेश खान साढौरा से जुड़े हैं, कैथल से वीरेंद्र पुरी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले प्रवेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। प्रवेश, अब चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, क्या तमाम नियमों का बखूबी पालन हो रहा है और अब किस तरह से प्रचार नजर आता है? बिल्कुल आरती, शाम को 6 बजे सढौरा में नगर पालिका चुनाव को लेकर अब प्रचार थम चुका है। जितना भी प्रचार होना था प्रत्याशियों के लिए, जितने भी नेता थे उन्होंने अपनी तरफ से प्रचार में जान लगाई है, लेकिन अब शाम 6 बजते ही अब प्रचार थम चुका है और जो मतदाता हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, वो डोर टू डोर 1-2 लोग जा सकते हैं प्रचार के लिए। हालांकि पुलिस की तरफ से भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सभी तरह तो पुलिस की तरफ से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। प्रयास किया जा रहा है कि मतदाता को रिझाने के लिए अवैध तरीकों का इस्तेमाल ना किया जाए और ये भी देखा गया कि कुछ जगहों पर अवैध शराब पकड़ी गई है। कैथल से बात करते हैं वीरेंद्र से। वीरेंद्र, अब चुनाव प्रचार का शोर तो थम गया है,
क्या तमाम नियमों का बखूबी पालन हो रहा है? दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रशासन कितना तैयार नजर आ रहा है? देखिए आरती, मैं बताना चाहूँगा कि कैथल में 3 जगह चुनाव है, 2 नगर पालिकाओं के लिए और एक कैथल नगर परिषद के लिए। तो जो प्रशासन है, प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है, पूरे पुख्ता प्रबंध है। बाहर से एक्स्ट्रा रिजर्व फोर्स भी बुलाई गई है। एसपी की तरफ से ये कहा भी गया था कि पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा मतदाताओं को। और जिस तरह से चुनाव प्रचार जो है आज 6 बजे से बंद हो गया है, अगले 48 घंटे के लिए जो डोर टू डोर चुनाव प्रचार ही चलेगा। इसके अलावा आज 6 बजे से जितने भी लाउड स्पीकर है, इसके अलावा चुनाव प्रचार सामग्री की जो चीज़ें हैं, उनका जो लाउड स्पीकरों का जो शोर है वो थम जाएगा। सिर्फ 48 घंटे के लिए डोर टू डोर रहेगा। इसके अलावा जो कैथल आरकेएसडी कॉलेज है, वहाँ पर जो वोटिंग मशीन है उनके लिए वो रखा, यानी स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है। इसके अलावा जो वहाँ पर ही काउंटिंग होगी और कैथल में जितने भी पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहाँ पर उनके आसपास धारा 144 लागू गई। पूरे शहर में धारा 144 लागू गई है। जो नगर पालिका के राजौंद और गोला चीका में चुनाव, वहाँ पर धारा 144 लागे। कहीं ना कहीं सुरक्षा का पूरा इंतजाम जो है प्रशासन की तरफ से किया गया है। आरती जी, वीरेंद्र, प्रयास इस बात को लेकर भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है कि मतदाता को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल ना हो। माना यह भी जा रहा है कि प्रदेश में कई जगहों पर अवैध शराब पकड़ी गई है। कैथल में प्रशासन इसको लेकर कितना सजग नजर आता है और क्या यहाँ पर भी अवैध शराब को लेकर पहले पुलिस की तरफ से कुछ जानकारियां दी गई है? देखिए आरती, अवैध शराब को लेकर पुलिस पिछले 15-20 दिन से पूरी तरह से मुस्तैद हो और जगह जगह पर नाके लगाए गए। इसके अलावा एसपी की तरफ से आज ये कहा भी गया कि अगले 2-4 दिनों के लिए जो नाके हैं वो और एक्स्ट्रा बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा जो फोर्स है दूसरे जिलों से या फिर रिजर्व जो पुलिस है वो बुला ली जाएगी। और पुलिस की लगातार जो शराब के को लेकर छापेमारी जारी है। इसके अलावा जो आगामी चुनाव के दिन हैं उनके लिए जो ठेके हैं वो बंद रहेंगे, ड्राई डे रहेगा। इसके अलावा पुलिस जो पूरी तरह से रात में और दिन में पूरी तरह से गश्त कर रही है और नाके हर जगह लगाए गए। जैसे कि जींद बॉर्डर है या फिर पंजाब का जो सटा बॉर्डर है, वहां पर भी नाके पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाई गई है। कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से पूरे सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। आरती जी, अब रुक करते हैं प्रदेश का। प्रदेश सढौरा में भी क्या इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि अवैध शराब सढौरा के भी कुछ इलाकों में पुलिस ने पकड़ी थी। किस तरह की नाकेबंदी की गई है ताकि मतदाता को कम से कम गलत तरीकों से प्रभावित ना किया जाए? बिल्कुल आरती, इससे पहले पुलिस लगातार शहर में निकाल रही है जो भी संदिग्ध वाहन है और जो भी संदिग्ध गतिविधियां इस पर लगी। जी, तो संदिग्ध वाहनों की गहनता से चेकिंग हो रही है और लगातार इसको लेकर पुलिस प्रयास कर रही है कि मतदाता को प्रभावित करने के लिए किसी गलत तरीके का इस्तेमाल ना हो। अवैध शराब पकड़ी भी गई थी। वहीं पुलिस की तरफ से कहा यह गया है कि जो अन्य राज्यों की सीमाएं हैं वहां पर खास तौर पर बैरिकेडिंग की गई है। प्रयास किया जा रहा है कि अन्य राज्यों से शराब की सप्लाई ना होने दी जाए, क्योंकि अभी तक अवैध शराब बरामद की गई है सढौरा के कुछ जगहों पर। एक बार फिर से प्रवेश का रुख करते हैं। जी प्रवेश, किस तरह से व्यवस्थाएं आपको नजर आती हैं? पुलिस ने कहां बैरिकेडिंग की है, क्योंकि ज्यादा समस्या उन जगहों पर देखने को मिल रही है जो अन्य राज्यों से सीमाएं सटी हुई है, भले ही पंजाब का इलाका इसमें देख लीजिए। चलिए फिलहाल कैथल के बारे में जानकारी हासिल करते हैं वीरेंद्र से। वीरेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि अन्य राज्यों से जो सीमाएं सटी हुई हैं कैथल के आसपास के इलाकों की, वहां पर बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है, पुलिस की तरफ से गश्त बढ़ा दी गई है ताकि अवैध शराब को सप्लाई ना किया जाए। अब हम बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस दौरान मतदाता को बुरे तरीके से, गलत तरीके से प्रभावित ना किया जाए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। और मतदान का दिन शांतिपूर्ण तरीके से रहे, ये भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन कितना तैयार नजर आता है मतदान के लिए, और मतदान होने तक अब जो स्थिति बन रही है, आचार संहिता लग गई है, लाउडस्पीकर अब नहीं बजेगा, इन सब तमाम तैयारियों को लेकर जानकारी दीजिए।
देखिए आरती, जो तमाम तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से, चाहे वो ईवीएम की ट्रायल को लेके हो या फिर जो एसपी है यानी पुलिस फोर्स की तैयारियों को लेकर, वो सभी तैयारियां जो जिला प्रशासन है उसने पूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि पूरे जिले में ही चुनाव है, क्योंकि 2 नगर पालिकाओं के चुनाव है और 1 नगर परिषद के चुनाव, एक शहर की सरकार के लिए चुनाव है तो 2 अन्य नगर पालिकाओं के लिए चुनाव है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की जिम्मेवारी है वो 3 जगह डाइवर्ट हो जाती है, और इन्हीं 3 जगह डाइवर्ट होने की वजह से प्रशासन ने अलग अलग जो टीमें हैं वो बनाई गई हैं। लेकिन जो मुख्य हेडक्वार्टर है जिले का, तो वहाँ से पूरी मॉनिटरिंग जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। जो पुलिस एसपी है उनकी तरफ से पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसकी लगातार चेकिंग की जा रही है, जहां पर काउंटिंग होगी वहां पर चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा जितने भी बूथ है वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। पूरे जिले में जो है जहां पर वोटिंग होनी है वहां पर धारा 144 लागू की जाए। इसके अलावा जितने भी संदिग्ध वाहन है उन पर नजर रखी जा रही है, बैरिकेटिंग एक्स्ट्रा की जा रही है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखो जींद में कोई चुनाव नहीं है तो जींद के बॉर्डर पर वहां पर नाके लगाए गए हैं, एक्स्ट्रा नाके लगाए गए हैं। इसके अलावा पंजाब के जो बॉर्डर है, क्योंकि गुला चीका के एरिया में चुनाव है और इसके अलावा कैथल पंजाब बॉर्डर से सटा है, तो वहां पर भी नाके लगाए गए हैं। और एसपी ने बताया कि दूसरे जिलों से भी फोर्स मंगवाई गई है। इसके अलावा रिजर्व जो पुलिस बल है वो भी बुलाया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो निकाय चुनाव को लेकर कैथल पुलिस की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। अब रुक करते हैं प्रवेश का। प्रवेश, सडोरा में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आता है? किस तरह की तैयारियां की गई हैं कि कानून व्यवस्था बनी रखे? तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं मतदान के लिए, और आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। अब मुस्तैदी किस तरह से है वो आपको हम बता रहे हैं कि अन्य राज्यों से जो सीमाएं सटी हैं प्रदेश की, खास तौर पर वहां पर बैरिकेडिंग की गई है, भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। सडौरा में नगर पालिका चुनाव के लिए 19 जून को वोटिंग होनी है, 22 जून को नतीजे आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। रिपोर्ट। साडौरा नगर पालिका चुनाव को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। 19 जून को 13 वार्ड के लिए होने वाली वोटिंग के लिए प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। यमुनानगर के डीसी पार्थ गुप्ता ने बताया कि नगर पालिका के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई, बस इंतजार वोटिंग का है। निकाय का चुनाव है सडौरा में 19 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। उसको लेके विभिन्न ड्यूटियाँ लगा दी गई है। इसमें हमारी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो गई है। प्रिसाइडिंग अफसर की पोलिंग पार्टी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। हमारे जो यूनिट्स तैयार होने थे वो तैयार हो चुके हैं। पुलिस पार्टी जो है उनकी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। जो हमारे 13 बूथ हैं 6 लोकेशन पे, उनके लिए जो विभिन्न प्रबंध करने थे वो कर दिए गए हैं। डीसी पार्थ गुप्ता ने बताया कि कई संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को भी चिन्हित किया गया है। वोटिंग के दिन इन बूथों पर पुलिस की तैनाती रहेगी। चुनाव बढ़ चढ़कर जो है अपने मन का प्रयोग करें। सुरक्षा को लेकर किस तरह का इंतजाम किया? सुरक्षा को लेकर जी जो हमारे जो 6 जो बूथ हैं वो हाइपर सेंसिटिव, तो उन बूथों पे जो है ज़्यादा जो है पुलिस फोर्स लगाई गई है। और बाकी बूथ हैं उन पे भी जो है पुलिस प्रबंध किए गए हैं। साडौरा नगर पालिका एरिया में 10,513 मतदाता है। वार्ड नंबर 1 में 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। कुल मतदाता 839 है। वार्ड नंबर 2 में 2 उम्मीदवारों के बीच जंग है। कुल 829 वोटर्स हैं। वार्ड नंबर 3 में 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। कुल मतदाता 779 है। वार्ड नंबर 4 में 2 उम्मीदवार चुनावी जंग में है। कुल वोटर्स की संख्या यहाँ पर 757 है। और वार्ड नंबर 5 में कुल 4 उम्मीदवार हैं। इस वार्ड में 749 मतदाता है। वार्ड नंबर 6 में 3 उम्मीदवार हैं। इस वार्ड में कुल मतदाता की संख्या 658 है। वार्ड नंबर 7 में कुल उम्मीदवारों की संख्या 4 है। इस वार्ड में कुल वोटर्स की संख्या 810 है। वार्ड नंबर 8 में 3 उम्मीदवार चुनावी जंग में हैं, जिसमें मतदाताओं की संख्या 794 है। वार्ड नंबर 9 में 5 उम्मीदवार हैं। इस वार्ड में 1100 मतदाता है।
वार्ड नंबर 10 में 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जबकि इस वार्ड में वोटर्स की कुल संख्या 1055 है। वार्ड नंबर 11 में 4 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इस वार्ड में कुल मतदाता 745 है। वार्ड नंबर 12 में 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस वार्ड में 652 वोटर्स हैं। वार्ड नंबर 13 में 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस वार्ड में 746 मतदाता हैं। ऐसे में चुनाव काफी रोचक होने वाला है। देखना होगा कि मतदान के दिन वोटर्स में कैसा उत्साह देखने को मिलता है। परवेज खान, जगाधरी, खबरें अभी तक। तो प्रदेश भर में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं और निकाय चुनाव की सरगर्मियां पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। बहादुरगढ़ का रुख करेंगे, जहां से खबरें अभी तक के संवाददाता प्रदीप धनखड़ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। प्रदीप, चुनाव प्रचार का शोर अब थम गया है। अब वो शोर नहीं होगा, लेकिन डोर टू डोर प्रचार होगा। प्रचार किस तरह का देखा जा रहा है? क्या तमाम नियमों का पालन हो पा रहा है? जी आरती, बिल्कुल निकाय चुनाव के प्रचार का शोर थम चुका है। सभी लाउड स्पीकर बंद हो चुके हैं। अब सिर्फ जो उम्मीदवार हैं वो डोर टू डोर प्रचार ही कर सकेंगे। इसके अलावा किसी भी तरीके का जो माइक से प्रचार होने वाला था, वो सभी जनसभाएं होने वाली थी, वो सभी उन पर रोक लग चुकी है। 48 घंटे तक ये रोक जारी रहेगी लगातार। और रविवार के दिन मतदान शुरू होना है। सुबह 6 बजे से मतदान शुरू होकर शाम 6 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। मतदान को सफल बनाने के लिए तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने रणनीति बनाई थी, इसलिए उसी रणनीति के हिसाब से जगह जगह जो है नाके लगाए गए हैं, पुलिसकर्मियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। जिले भर में 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी अलग अलग बूथों पर तैनात किए गए हैं। पेट्रोलिंग पार्टियां भी बनाई गई हैं। इतना ही नहीं, ऑब्जर्वर भी बनाए गए हैं जो जगह जगह जाकर पूरी मतदान प्रक्रिया को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस नाके भी लगाए गए, क्योंकि बहादुरगढ़ देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है। ऐसे में राजधानी दिल्ली से अवैध शराब या फिर कोई नकदी ना आए, इसके लिए भी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। फिलहाल मैं बताना चाहूंगा कि बहादुरगढ़ में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। हालांकि मुकाबला त्रिकोणीय यहां पर बना हुआ है। बीजेपी, इनेलो और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार यहां पर जो टक्कर में है वो देखने को मिल रहे हैं। 31 वार्डों के लिए एमसी का चुनाव भी होना है, सदस्य पद का भी। उसके लिए करीब 135 उम्मीदवार मैदान में हैं। इतना ही नहीं, बहादुरगढ़ के 1,33,076 वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि मतदान के दिन कौन किसको वोट डालता है और आखिर में अध्यक्ष पद की कुर्सी किसे मिलती है और सदस्य कौन कौन चुने जाते हैं। आरती, बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ जसपाल भी जुड़ चुके हैं फतेहाबाद से। जसपाल, ये 48 घंटे और इसके बाद मतदान का दिन प्रशासन के लिए कानून व्यवस्था को बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। प्रशासन कितना तैयार नजर आता है? जी बिल्कुल आरती, मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो फतेहाबाद जिले की हम बात करें तो 2 यहाँ पर नगर परिषद है और 2 नगर पालिकाएं हैं। तो फतेहाबाद की हम बात करें तो फतेहाबाद के अंदर जो आज चुनाव प्रचार है, नगर निकाय के जो चुनाव प्रचार है वो आज बंद हो चुका है और कुछ यानी कि परसों जो है मतदान होगा। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और यहाँ पर 27 वार्ड है फतेहाबाद के अंदर और 58,000 वोट हैं। तो पुलिस की तरफ से इसमें 700 जवान पुलिस कर्मचारी हैं वो लगाए गए हैं, 4 डीएसपी हैं वो लगाए गए हैं। और क्योंकि फतेहाबाद की जो सीमा है वो 2 राज्यों से लगती है, एक पंजाब है और दूसरी तरफ राजस्थान है। तो ऐसे में पुलिस ने एहतियात बरतते हुए 12 नाके जो लगाए गए हैं और किसी प्रकार की अनहोनी न हो इसके लिए सुपरवाइजर भी लगाए गए हैं और कई अन्य अधिकारियों को भी इसमें लगाया गया और पर्यवेक्षक भी। इस बार एक और नई बात मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की तर्ज पर अब हरियाणा के अंदर जो निकाय चुनाव हो रहे हैं उसमें एक पुलिस पर्यवेक्षक के तौर पर भी यहां पर एक आईपीएस अधिकारी वो भेजा गया है और सभी जो जितने भी बूथ वार्डों के बूथ है वहां पर पहले से चेकिंग होगी। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी जो सख्ती है वो बरती गई है, किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। तो जगह जगह पर शहर के अंदर जो है वो नाके लगाए गए हैं, चेकिंग की जा रही है। तो पुलिस की तरफ से मुस्तैदी है आरती। तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आती है। एक बार फिर से प्रदीप का रुख करते हैं। प्रदीप, बहुत जरूरी है कि 48 घंटे और वो दिन जिस दिन मतदान होगा, मतदाता को गलत तरीके से प्रभावित ना किया जाए। ऐसे में प्रशासन के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है ये, खास करके तब जब दिल्ली से सटा है बहादुरगढ़ और किसी भी राज्य से अगर सीमा सटी हुई है तो वहां पर बैरिकेडिंग बड़ी मजबूती से होनी चाहिए। पुलिस पर जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है। बहादुरगढ़ में क्या तस्वीर नजर आती है?
जी बिल्कुल, बहादुरगढ़ में पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटियां अलग अलग जगह पर लगाई गई हैं। काफी सारे रास्ते हैं जो देश की राजधानी दिल्ली को बहादुरगढ़ से जोड़ते हैं। कच्चे पक्के ये रास्ते हैं, उन सभी पर पुलिस चेकिंग की जा रही है, क्योंकि मतदान प्रक्रिया किसी भी तरीके से बाधित नहीं होने देने की जो है वो बात पुलिस अधिकारियों की तरफ से कही गई है। इसीलिए जो गाड़ियों में सामान आ रहा है उसकी चेकिंग भी की जा रही है। कहीं इन गाड़ियों में शराब की पेटियां तो नहीं है दिल्ली से बहादुरगढ़ में मतदान को प्रभावित करने के लिए लाई जा रही है, या फिर नकदी जो वोट खरीदने के लिए जो नकदी बांटी जाती है वो ऐसा कोई सामान तो नहीं लेकर आ रही है गाड़ियां। इसलिए वाहनों की चेकिंग भी लगातार की जा रही है। मतदान प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए पहले ही जो मतदान करवाने के लिए पोलिंग पार्टियां हैं उनको ट्रेनिंग दे दी गई थी, उचित दिशा निर्देश भी उन्हें दे दिए गए थे। कल शाम के समय ही पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया जाएगा। परसों सुबह मतदान शुरू होगा और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चले, इसके लिए अलग अलग अधिकारियों की ड्यूटियां अलग अलग बूथों पर लगाई गई है, अलग अलग मतदान केंद्रों पर लगाई गई है। और अगर कोई गड़बड़ी सामने आती है तो उसके संभालने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स भी तैयार की गई है। और इतना ही नहीं, बहादुरगढ़ के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसके अंदर स्ट्रांग रूम बनाया गया है, वहीं पर ईवीएम फिलहाल रखी गई हैं। कल इनका वितरण होगा और पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। उसके बाद काउंटिंग के लिए भी बहादुरगढ़ का सरकारी जो स्कूल है उसी के अंदर ही वो सारी चीजें उनका इंतजाम किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे जो चाक चौबंद व्यवस्था किए हुए हैं और पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आरती जी, जसपाल का रुख करते हैं। जसपाल, अब चुनाव प्रचार का शोर तो थम गया है, लेकिन डोर टू डोर प्रचार होगा। प्रचार को लेकर क्या तस्वीर बन रही है और साथ ही साथ मतदान को लेकर प्रशासन कितना तैयार है? देखिए आरती, बताना चाहूंगा कि जो प्रचार का जो आज का जो समय था वो खत्म हो चुका है। अब जो है लोग इकट्ठे होकर किसी जो डोर टू डोर वो है वो नहीं कर सकते, माइक लगाकर प्रचार नहीं कर सकते। और अब जो है लोग जो कैंडिडेट होगा वो एक ही बंदा अपने साथ रख सकता है, एक ही व्यक्ति साथ रख सकता है और वो अपने किसी नजदीकी के पास जाके वोट मांग सकता है, लेकिन खुले तौर पर वो जो है वो प्रचार नहीं कर सकता। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी है और ईवीएम की जो है वो ट्रेनिंग है वो पूरी हो चुकी है। और कल यहाँ से जो शाम को है वो ईवीएम जो मशीनें उनको देकर उनको जो पोलिंग बूथ है वहां पर भेज दिया जाएगा। और पोलिंग बूथ पर भी व्यवस्था की गई है, वहां पर वीडियोग्राफी की जाएगी और किसी प्रकार का कोई बोगस जो वोट है वो ना डाल पाए, इसके लिए पूरी तहकीकात के तौर पर वहां पर एक स्पेशल अधिकारी भी है वहां पर लगाया गया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं और आला अधिकारियों की भी जो ड्यूटी है वो लगा दी गई है और वहां पर हर समय जो है वो चेकिंग करेगी। तो अब चुनाव प्रचार वो है वो थम गया है और अब लोग जो है अपने आप जो अंदर खाते जाके हैं वो वोटों की अपील करते नजर आएंगे, क्योंकि कुछ समय बच गया है, 48 घंटे मात्र हैं उनके पास चुनाव प्रचार का। लेकिन यहाँ जो समीकरण की हम अगर बात करें तो यहाँ जो तीन पार्टियां हैं वो सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, इनेलो, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी। तो यहाँ इनके जो चुनाव है वो सिंबल पर हैं और बाकी अन्य जो है और दूसरे जो उनको चुनाव चिन्ह दिए गए। तो ऐसे में समीकरण जो बन रहे हैं तो बीजेपी और एक आजाद उम्मीदवार है उनके बीच में जो टक्कर है चेयरमैन की वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। आरती जी, तो चलिए प्रदीप का रुख करते हैं। प्रदीप, बहादुरगढ़ निकाय चुनाव में किस किस के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है? जी, दरअसल बहादुरगढ़ में मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी यहां पर सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी सिंबल पर लड़ रही है, उसके साथ साथ इनेलो भी लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार भी मैदान में हैं। तो कांटे की टक्कर यहां पर सिर्फ तीनों में बनी हुई है। लाइन पार से रवि खत्री की पत्नी राम भतेरी हैं, जिसे भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार घोषित किया, उन्हें अपना समर्थन दिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी की उम्मीदवार हैं सरोज बाला, पूर्व चेयरमैन रहे हैं करमबीर, उनके भतीजे की पत्नी है। इतना ही नहीं, इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के भतीजे कपूर राठी की पत्नी मोनिका भी चुनावी मैदान में है। तीनों जगह जो वोटर्स हैं वो अपना रुझान दे रहे हैं, जो जन समर्थन देने की बात लोगों ने कही है, इसलिए यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। सभी जो उम्मीदवार हैं अब तक प्रचार कर रहे थे, चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, तमाम दावे किए गए हैं लोगों के साथ, लेकिन अब देखना यह होगा कि बहादुरगढ़ की जनता किसे अपना बहादुरगढ़ नगर परिषद की चेयरपर्सन की कुर्सी सौंपती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तमाम दावे और मुद्दे इस बार जो है वो जो लोगों को सुविधाएं देने की बात कही गई है। यही चुनाव पहली बार भी हुआ था जिसमें पानी निकासी के दावे किए गए थे, स्वच्छ पानी सप्लाई करने के दावे किए गए थे। यही चुनाव अब की बार भी उन्हीं मुद्दों पर किया जा रहा है कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। लेकिन इस बार
पार्टी को लेकर कुछ लोगों में असमंजस है कि किसी पार्टी को हम वोट दें या ना दें या फिर निर्दलीय उम्मीदवारों को दें। कुल मिलाकर 9 उम्मीदवार अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जो मैदान में है। इतना ही नहीं, 31 वार्डों का सदस्य पद का भी चुनाव होना है, जहां से वार्ड के एमसी चुनकर आएंगे। उनके लिए 135 लोग जो है उन्होंने फॉर्म भरा था, 135 उम्मीदवार लाइन में हैं। भादुरगढ़ के 1,33,076 वोटर्स हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और वही इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया जसपाल आपका भी। तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो नगर निकाय चुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हैं। अगले 48 घंटे तक अब प्रचार डोर टू डोर होगा, उसके बाद मतदान का दिन होगा। प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियों के दावे किए गए हैं, मुस्तैदी बरती जा रही है ताकि वोटर को गलत तरीके से प्रभावित ना किया जाए। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।